प्रारंभ में केवल शून्य था। न समय था, न दिशा, न प्रकाश। सब ओर गहन निस्तब्धता फैली हुई थी। उसी अनंत शून्य के मध्य प्रकट हुआ एक दिव्य स्वर्णकमल, जिसकी पंखुड़ियों से प्रकाश की धाराएं फैलने लगीं। उस स्वर्णकमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, 4 मुखों वाले, वेदों की गूंज समेटे हुए। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, न ध्वनि, न रूप, न गति। ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा, सृष्टि कैसे हो, कौन से तत्वों से हो, और किसका आरंभ कहां से हो। तभी कमल के भीतर से एक शांत पर शक्तिशाली आवाज गूंजी। वह थे विष्णु भगवान, जो अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम ही सृष्टि के रचयिता हो। अपने मन की शक्ति माया से जगत की रचना करो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उनके विचार से 5 तत्व जन्मे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उन्होंने पहले बनाई दिशाएं, फिर समय। अग्नि से निकला प्रकाश, जल से बनी नदियां और समुद्र, वायु से आई चेतना, और पृथ्वी ने धारण किया जीवन। फिर उन्होंने कहा, सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब उसमें प्राणी हो, विचार हो, कर्म हो। और इस प्रकार उत्पन्न हुए देवगण, असुर, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और विविध लोग। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया, और वेदों के कंपन से ब्रह्मांड में व्यवस्था और ज्ञान का जन्म हुआ। जब सृष्टि पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, अब यह संसार स्वयं अपनी गति से चलेगा। और इस प्रकार अंधकार से प्रकाश, शून्य से जीवन और नाद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला अध्याय भी लिख सकता हूं, जैसे मनुष्यों का जन्म, ऋषियों का तप, या ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद।